हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मैथ्स बाय विकास कृष्णावा पर। तो जैसे कि आपको पता है, हम कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5 के अंदर। और पिछली क्लास के अंदर हमने प्लस और माइनस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, और मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे उससे रिलेटेड, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। और होमवर्क वाले क्वेश्चन भी हम पिछले लेक्चर के अंदर ख़त्म कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मल्टीप्लाई से। देखिए, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिया 2/6 मल्टीप्लाई 3/10। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिया? क्वेश्चन लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है फ्रैक्शन के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पहले मल्टीप्लाई को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिवाइड को। तो होता क्या है कि जब भी हमारे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है फ्रैक्शन के अंदर, तो हमें क्या करना होता है? देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या है इसके अंदर? मैं आपको कुछ नोट देता हूँ यहाँ पर। एक नोट है यहाँ पर, उसको नोट कर सकते हो आप यहाँ पर। क्या कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे, ऐसे दोनों तरफ, यहाँ पे ऐसे ऊपर और यहाँ से ऐसे ऊपर, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर नीचे तथा ऐसे क्रॉस के अंदर, इस तरीके से, ऐसे क्रॉस में, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से, और दाएं बाएं हम नंबर्स को काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी, मल्टीप्लाई करने की बारी होती है, तब सामने 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 मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये आपके पास में एक नोट दिया मैंने यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर इसको घेर लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? देखो, जैसे हमने काटना है तो हम काट कैसे सकते हैं? ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर हम ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, या हम दाएं बाएं काट सकते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दो से इसको भी काट दूं और इसको भी काट दूं, तो किसी एक को ही काट सकते हैं। या तो आप इस दो से इसको काट लो, या फिर इस दो से आप इसको काट लो, 10 को काट लो। काटना किसी एक को ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जैसे मान लो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 कर दिया। चलो भाई, ये तो ऊपर नीचे कट गया। अब एक आ गया ऊपर यहाँ पर, और नीचे आ गया कितना यहाँ पर? 3। तो ऊपर एक आ गया, नीचे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। तो यानी कि 3 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, 10 के पहाड़े में 3 आता है। तो हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? ऐसे दाएं बाएं चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो अब क्या होगा यहाँ पर? इस एक की मल्टीप्लाई इससे होगी, और इस एक की मल्टीप्लाई, इस 10 की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो 1 बन जा कितना आएगा? 1 आएगा। और 10 एकम कितना आएगा? 10 आएगा। मैंने क्या बोला? जब मल्टीप्लाई करने का काम आएगा तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। वन मोर क्वेश्चंस, देन और क्लैरिटी मिलेगी आपको। देखो, मान लो 10/25, ठीक है, और 15/35, ये दे दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या होगा आंसर? आप दाएं बाएं
मतलब कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जैसे मर्जी काट लो, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। अब क्या देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 2 के पहाड़े से 5 नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से 7 नहीं कटेगा, और ना ही 7 के पहाड़े में कभी 2 आता है, ना 2 के पहाड़े में कभी क्या आता है, 3 आता है। तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो अब क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि 3, अब देखो कोई भी चीज़ नहीं कटेगी यहाँ पर। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो। तो 3 गुणा में 2, 3 दूनी कितना होगा 6, 7 गुणा में 5 कितना होगा 7 पंजे 35। तो ये हमारा ऐसे कर रहा हूँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे को कि भाई जब कटना बंद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, 2 5/3 गुणा में 1 3/9, ये दे दिया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे भाई, बता रखा है कि इस नंबर को इससे क्या करना होता है, गुणा करना होता है, और जो भी नंबर आता है उसको ऊपर हम प्लस करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11/3 आ गया, मल्टीप्लाई इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, जो ऊपर आएगा उसमें ऐड। तो 9 एकम 9, 9 और 3 कितना हो गया 12/9 हो गया। अब जैसे मर्जी काट लो यहाँ पे जिसका कट रहा है वैल्यू। अगर मान लो मैंने इसको काटा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब क्या होगा यहाँ पर, 3 के पहाड़े में 11 तो आता नहीं है, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता, तो हमें सामने सामने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 11, 11 गुणा में 4 कर देंगे, और 3 गुणा में 3 कर देंगे, सामने सामने गुणा कर देंगे, 11 चौक 44, 3 तिया 9। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इन दी मिक्स फ्रैक्शन, क्वेश्चन जो है वो किस में है यहाँ पर, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हमें आंसर भी अपना किस में देना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ेगा। अभी कर देते 2 मिनट के अंदर। 9 चौके कितना हो गया 36, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है। तो कितना बचा यहाँ पर 8। तो जो ये वाला नंबर है ये कहाँ पर आएगा, बीच में, ये नंबर आएगा बीच में। जो नीचे नंबर है वो कहाँ पर आएगा, ऊपर। जो ऊपर है वो कहाँ पर आएगा, नीचे। दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 44/9। तो 44/9 का मिक्स फ्रैक्शन जो है वो कितना होगा, 488/9 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो फिर आंसर भी किस में देना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात और सुन लो यहाँ पर कि जो भी हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा वो कैसे आएगा। देखो इस वाले यहाँ पे देखो, इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पर इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पर, छोटी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, बड़ी है। तो यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि छोटी वैल्यू नीचे होगी और बड़ी वैल्यू कहाँ पर होगी, ऊपर होगी, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि जब भी हम, जैसे मान लो 44/9 है, जो भी नीचे वाला नंबर होगा वो डिवाइड करते समय हमेशा बाहर होगा। कहाँ पर होगा, हमेशा बाहर होगा, आउटसाइड होगा। और जो ऊपर वाला नंबर होगा वो कहाँ पर होगा, अंदर होगा। यहाँ पे अंदर में उसको लिखा जाता है। अब ये मैटर ही नहीं करता कि नीचे वाला संख्या बड़ा है या छोटा है, या ऊपर संख्या बड़ा है या छोटा है, ये मैटर ही नहीं करता कहीं से कहीं तक। बस इतना सा मैटर करता है यहाँ पर कि नीचे वाली संख्या कहाँ पर आएगी, बाहर आएगी, ऊपर वाली संख्या कहाँ पर आएगी, अंदर आएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब ये देखो, अब 3 का देखते हैं यहाँ पर कैसे। जैसे मान लो 12/15 मल्टीप्लाई 20/45 इंटू में 9/10। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 3 नंबर आ गए, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले आप चाहो तो जैसे देखो, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, कहीं से कहता कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। ठीक है। आप चाहो तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। चलो ठीक, करते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखो मैंने क्या बोला, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 नीम 45, और 5 चौके 20। कर दिया सॉल्व हमने यहाँ पर। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर
ना तो ये 4 और 5 ऊपर नीचे कटेगा यहाँ पर, और ना ही ये 4 और 9 कटेगा यहाँ पर। अब तुम क्या करो यहाँ पर, अब तुम चाहो तो देखो, इसको तुमने इसके साथ सॉल्व कर दिया, अब तुम चाहो तो इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो और इसको भी इसके साथ सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अब जो फाइनल जो हमें बनेगा यहाँ पर, ये 4/5 बन गया, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि गुजर मुचर ना हो। ऊपर 4/9, 4/5, 4/9 और 9/10 आ गया। अब मुझे पता है कि 9 से 9 कट गया यहाँ पर, तो ये 1 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये पता है 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया, तो इज इक्वल टू 4 टू जा कितना होगा यहाँ पर, ये 8 होगा, और 5 पंजे कितना होगा यहाँ पर, ये 25 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, 3-3 वाला। ठीक है, देखो यहाँ पर, बाकी होमवर्क का क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको। 2/6 मल्टीप्लाई 1/3 टू 3/5। 6 दूनी 12 और 2 14/6 हो गया। 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया। 5 दूनी 10 और 3 13/5 हो गया। मेरे को तो भाई यहाँ पे कुछ करता हुआ नज़र आ ही नहीं रहा। चलो इसको कर देते हैं यहाँ पर। 2 7 जा और 2 3 जा, कुछ और कटेगा यहाँ पर? कोई और वैल्यू कटी नहीं थी यहाँ पर। ना 5 13 से कटेगा, ना 13 के पाड़े में 5 आता, ना 5 के पाड़े में 4, ना 5 के पाड़े में 7, ना 3 के पाड़े में 4, ना 3 के पाड़े में 13। कोई किसी से वैल्यू नहीं कटेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई में 13, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ? अगर मैं यहाँ पर 28 लेता हूँ और 13 लेता हूँ, तो भाई 13 का पहाड़ा याद आना चाहिए। 13 7 91, 13 8 104 का लगा 10, 13 दूनी 26 और 10 कितना हो गया 36 अपॉन में 45। अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना पड़ेगा। तो करो 45 से डिवाइड, 45 से डिवाइड करो 364 को, तो 1 पे तो जाएगा नहीं, 36 छोटा है यहाँ पर 4। अब देखो 4 5 6 के 6 पे देख लो एक बार करके, यहाँ पर 6 या 5 पे जाएगा और किस पे जाएगा नहीं। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 2 27। 7 पे देख लो, 7 चौक 7 पंजे 35, हाँ 7 पंजे 35 का 3, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया 31। 8 पे भी जा रहा है क्या? अरे भाई की बात हो गई। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 3 36। ये बहुत बढ़िया हो गया। 8 पे गया 360, माइनस करेंगे 4 बचेगा। क्या बोला था, ये वाला नंबर कहाँ पर आएगा, बीच में। ये नंबर कहाँ पर आएगा, बीच में। 8 जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। आंसर ठीक है। अब थोड़ा सा डिवाइड की तरफ ध्यान देते हैं यहाँ पर हम, कि डिवाइड के क्वेश्चन कैसे होंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना मल्टीप्लाई के डिवाइड के होमवर्क के अंदर, आप उसमें सॉल्व करना क्वेश्चन को। मैंने आपको अलग अलग तरीके से सिखा दिया कैसे कैसे कौन कौन सी टाइप बन सकती है। अब हम बाकी चीज़ें जो है अपने होमवर्क के थ्रू कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, होमवर्क के थ्रू और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या, डिवाइड में क्या होगा, देखो यहाँ पर मान लो कि मैंने आपको लिया क्वेश्चन 2/3 डिवाइड बाय 8/9। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2/3 होगा, ये डिवाइड का बन जाएगा यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई, और ये नंबर चला जाएगा ऊपर और ये नंबर हो जाएगा नीचे। यानी कि इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 9/8 हो जाएगा। और अब क्या होगा यहाँ पर, मुझे पता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन 3 कम 3, 3 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और देखो यहाँ पर, अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 9/8 लिखा मैंने यहाँ पर, तो जो ये वाला नंबर होता है ना, यहाँ पर जो ये वाला नंबर होता है, इधर वाला नंबर कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हमारा 4 का 4 रहेगा, ये 4 का 4 मल्टीप्लाई, ये 8 ऊपर और 9 नीचे, तो 8 अपन में कितना आ गया, 9, तो नीचे कितना आएगा 1, 8 चौक कितना आएगा 32, और 9 एकम 9, तो 32 अपन में 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसको जरा ऊपर कर दो सेट, 1 मिनट। और देखो यहाँ पर, जैसे मान लो 1 4 अपॉन में 9 है, डिवाइड में 3 1 अपॉन में 4, में तो ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लेता हूँ। 9 एकम 9, 9 और 4 13 अपॉन में 9, डिवाइड में 4 3 12 और 1 13 अपॉन में 4, तो मुझे पता है 13 अपॉन में 9, ये तो कभी चेंज होता नहीं है, दिस नंबर कैन नॉट बी चेंज, ये सेम टू सेम रहेगा एज इट इज़। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई, ये चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे, तो 4 अपॉन में कितना आ गया 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4 आ गया और नीचे आ गया 9 आंसर। ठीक है भाई, तो वही है। अगर मान लो ऐसे आ गया, अगर मान लो इस तरीके से आता है, हाँ 2 अपॉन में 3 डिवाइड बाय 5 ऐसे आ गया, तो हमारा रूल तो वही है कि ये वाला नंबर तो कभी चेंज होगा नहीं यहाँ पर, तो 2 अपॉन में 3 आ गया, डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई, 5 के नीचे 1, कोई भी दुनिया का नंबर होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर होता है, उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, उसकी पावर 1 होती है, उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। तो ये बन गया 1 अपॉन में 5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 एकम 2 और 5 तिया 15, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, और भी वैरायटी क्या हो सकती है डिवाइड के अंदर ही। फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको 5 मिनट में, बस 5 मिनट और। देखो जैसे मान लो 2 अपॉन में 3 लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है 4 अपॉन में 5, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब भी क्या है, जो ये लाइन डली हुई है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिवाइड ही है। तो यानी कि 2 अपॉन में 3 हो गया, डिवाइड 4 अपॉन में 5 हो गया, तो 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर चलो ये तो हमने समझा दिया, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे करोगे भाई, ऊपर वाला कभी चेंज होता नहीं है, 2/3 मल्टीप्लाई, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब जो ये नंबर नीचे लिखा हुआ ये लिखूंगा ऊपर, और ये लिखूंगा कहाँ पर नीचे। मैं ये कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली निपटा रहा हूँ क्वेश्चन को फटाफट से, ये ताकि स्टेप बाय स्टेप ना करना पड़े। तो डायरेक्ट 5 ऊपर और 4 नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, ये आ गया आंसर। ठीक है, और देखो यहाँ पर, और देखो यहाँ पर, अब एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, कैसे 2/3 अपॉन में 4, यानी कि ये ऊपर, ये पूरा जो है यहाँ पर, ये ऊपर अलग नंबर है, और ये जो नीचे दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है यहाँ पर अलग नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 2/3 मल्टीप्लाई में 1/4, तो उसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा वही, तो एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/6 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 एकम 1। ठीक है, बट इसको अगर हम करना चाहें थोड़ा सा, मैं इसको अगर इधर स्लाइड करता हूँ हल्का सा, अब देखो इसमें मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो क्या चीज़ है वो देखो ध्यान से यहाँ पर। मैं क्या, चलो मैं नीचे कर देता हूँ, छोड़ो उसको, इसको मैं क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ। देखो
क्वेश्चन दे रखा है अपने को यहाँ पर क्या, 2/3 ये ऊपर है और इसके नीचे कितना है यहाँ पर 4। तो जब भी तुम्हारे को ऊपर ऊपर एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है, और नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल नंबर है। कितने नंबर है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम सिंगल नंबर है, कोई नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये 2 लिखना है, इस 3 को नीचे ले आओ साइड के अंदर, 3 इंटू में 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/6, डायरेक्ट तरीका। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, बट आप इसको ऐसे निपटाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बेस्ट है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या समझाया कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो डबल डबल है यहाँ पर, ऊपर भी डबल डबल, नीचे भी डबल डबल, यहाँ पे क्या है डबल और यहाँ पे क्या है सिंगल। अब ऊपर सिंगल, नीचे डबल डबल, उसको भी देख लेते हैं भाई फटाफट से। ठीक है, तो इसको करता हूँ नीचे। एक तरीका और देख लो यहाँ पर क्वेश्चन का, अभी मैंने कौन सा कराया, मैं तो भूल ही जा रहा हूँ यार, 1 मिनट। ऊपर डबल था ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर सिंगल, मान लो ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 और नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर 6/7। अब नीचे डबल है और ऊपर क्या है यहाँ पर सिंगल, ऊपर सिंगल रकम है और नीचे क्या है यहाँ पर डबल वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऊपर वाला तो कभी चेंज होता नहीं है, तो ये तो कभी चेंज होगा नहीं। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर इस लाइन का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिवाइड है। मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूँगा। 6/7 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई में इसके नीचे क्या होगा 1, इसके नीचे 1 हो गया, इस डिवाइड का बन गया क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये 7 में क्या हो गया 6 हो गया। तो 7 पंजे कितना हो गया 35, और 6 एकम 6, ये आंसर आ गया। अब मैं इसको इधर कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर क्या 5 तो 5 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर है ये डिवाइड, ये क्या है यहाँ पर डिवाइड, ये बन गया मल्टीप्लाई, और ये चला गया ऊपर और ये चला गया यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर हो गया 7/6, तो यहाँ पर नीचे लगा दो 1, तो 7 पंजे कितना हो गया 35/6। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। यहाँ पर 6 पंजे कितना होगा 30, तो 5/6 मिक्स फ्रैक्शन में अगर देना आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ तरह के टाइप के क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। मैंने ऊपर सिंगल लिया, नीचे डबल लिया, ऊपर डबल नीचे भी डबल, ऊपर डबल नंबर नीचे सिंगल नंबर। तो इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और आपको पता है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन को तो हम कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर ही देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज की क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी क्वेश्चंस के बिहाफ पर मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन को एकदम ईमानदारी से करो, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मक्कारी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे देखना आपका पूरा कैलकुलेशन पार्ट, और मैथ्स भी बहुत अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ।